हाउ आर यू, कैसे हो आप सब। हमने लास्ट वीडियो में अलंकार वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। आपको मैं ये बता दूं कि अलंकार वाला टॉपिक जो है वो हमारा हिंदी लिटरेचर में भी है और हिंदी कंपलसरी में भी है। हमने जो अब तक अलंकार किए हैं वो टॉपिक था हिंदी कंपलसरी का। लिटरेचर में हमारे 8 अलग से अलंकार हैं, उनको हम ये कंप्लीट तो हो गया लेकिन इसको एक बार रिवीजन के बाद उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज हम करेंगे अलंकारों का वापस जितने करवा दिए हैं उनका रिवीजन करेंगे और फिर उसके बाद हिंदी लिटरेचर वाले अलंकार के टॉपिक को या कोई अन्य टॉपिक को लेंगे। तो आप इसको अगर आप पहले नोट कर चुके हो तो वापस नोट मत करना। आपकी रिवीजन के लिए आज मैं एक बार इसको रिपीट करूंगी क्योंकि ये टॉपिक हम एक बार कंप्लीट कर चुके हैं, तो एक बार पुनः रिपीट हो जाएगा। इस वजह से मैं आज आपको इसका दोबारा से रिवीजन करवा रही हूँ। तो अलंकार क्या होता है, आपको बताया गया था कि अलंकार है आभूषण। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार की परिभाषा, जिस प्रकार नारी की सुंदरता आभूषणों से बढ़ती है काव्य में, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की सुंदरता बढ़ती है। अर्थात जहाँ अलंकार शब्द का सामान्य अर्थ आभूषण है, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द जो है वो क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि अलंकारों के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार। जब वाक्य या किसी पंक्ति में चमत्कार शब्द के द्वारा उत्पन्न होता है तो वहाँ पे शब्दालंकार होता है, और जब वाक्य में या पंक्ति में चमत्कार अर्थ के आधार पर उत्पन्न होता है तो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। और इसके बाद आया था कि शब्दालंकार जो इसका पहला भेद है, उसकी कौन कौन से भेद है। तो उसका पहला भेद था अनुप्रास। अनुप्रास में क्या बताया गया था आपको कि अनुप्रास को हम कैसे पहचानेंगे। ये अनुप्रास अलंकार है जिसमें अनुप्रास अलंकार वह होता है जिसमें बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ काव्य पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, इसका उदाहरण भी दिया था आपको। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बीती बगाइए। तो भगवान भक्तों के, तो इनमें क्या क्या है, भक्तों में भयंकर में बुरी में भीति में और भगाइए में तो बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो हम अनुप्रास को कैसे पहचानेंगे, जब किसी अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट था इसका श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। तो इसकी परिभाषा क्या बताई थी आपको, काव्य में जहाँ एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ प्रकट हो, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ही शब्द हो उसके साथ बहुत सारे अर्थ चिपके हो, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार का आपको मैंने उदाहरण दिया था, पानी गेन उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे पानी शब्द था जिसके कई अर्थ थे, जैसे मोती मानुष चून के साथ अलग अलग अर्थ था। मोती के साथ चमक, मानस के साथ इज्जत और चून के साथ जल। ठीक है, तो शब्द एक है लेकिन इन सब के साथ उनका अर्थ अलग अलग है। जब एक ही शब्द के साथ बहुत सारे अर्थ चिपके होते हैं वहां पे श्लेष अलंकार होता है। अब है यमक अलंकार। यमक का मतलब होता है दो। जब एक शब्द 2 बार आए और किंतु उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, वहां पे यमक अलंकार होता है। जहाँ एक या एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति हो किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। तो काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द 2 बार आ गया लेकिन यहाँ पे काली घटा के साथ आया, दूसरी बार आया घमंड घटा। तो काली घटा मतलब बादलों की घटा, घमंड घटा मतलब घमंड कम हुआ। तो समझ गए, यमक अलंकार में क्या होता है, शब्द 2 बार आता है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। अब है ये हमारे इतने भेद जो किए थे वो शब्दालंकार के थे। अब है अर्थालंकार। अर्थालंकार में उपमा होती है। उपमा अलंकार में क्या होता था, उपमा का सा सी सम, सा सी सम। सा मतलब उप मतलब ऊपर या समीप, मा मतलब मापन। जब समान गुण के कारण, सा का मतलब समान गुण के कारण हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ तुलना करते हैं। उपमेय की उपमान के साथ जहाँ तुलना की जाती है समान गुण के कारण या कहीं समान धर्म के कारण, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख्य चंद्रमा के समान गोल है या सुंदर है, तो मुख्य तुलना किससे की गई, चंद्रमा के साथ। जहाँ उपमेय की उपमान के साथ तुलना की जाती है वहां पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट हमने किया था रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या था, उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है। मतलब उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाई गई है। एक रूपता होने के कारण, अधिक सादृश्य के कारण उसमें क्या है, अभेद प्रकट होता है, वहां पे रूपक अलंकार होता है।
नेक्स्ट था उदाहरण अलंकार, जहाँ एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए और दोनों को उपमावाचक शब्द जैसे ज्यों मिस आदि से जोड़ दिया जाए, वहाँ पे उदाहरण अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी बात को और अधिक तरीके से स्पष्ट करने के लिए जब हम उसी के साथ जुड़ी हुई दूसरी बात देकर उसका उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं, वहाँ पे उदाहरण अलंकार होता है। नेक्स्ट था विरोधाभास अलंकार, जहां पर विरोध न होने पर भी विरोध की प्रतीति होती है। वास्तव में विरोध नहीं होता लेकिन विरोध प्रतीत होता है, वहां पे क्या होता है, विरोधा अलंकार। जैसे क्या था उदाहरण देखो, मीठी लगे आख्यान लुनाई, आश्चर्य की आंखों का लावना मीठा होता है, लेकिन लुनाई का अर्थ यहाँ पे क्या है, लवण युक्त अर्थात खारा, खारापन यहाँ मीठा लग रहा है, यह विरोधी कथन है, परंतु लुनाई का तात्पर्य यहाँ पर सुंदरता से है। जब हम इसको देखते हैं कि मीठी लगे आख्यान लुनाई, तो हमें यूं लगता है कि मीठी लगे आख्यान लुनाई, ये कैसे हो सकता है कि आंखें जो है मीठी लगती है, लुनाई आंखें जो है मीठी लग सकती है। लुनाई का मतलब खारापन से है, तो खारी चीज मीठी कैसे लग सकती है, तो विरोध प्रतीत होता है। लेकिन जब हमें पता चला कि लुनाई का अर्थ यहाँ पे खारापन नहीं है बल्कि सुंदरता है, तो वो विरोध हमारा प्रतीत होता है। तो विरोधाभास में क्या हुआ, वास्तव में विरोध नहीं होता और विरोध नहीं होता लेकिन विरोध हमें प्रतीत होता है, लेकिन हमें वास्तविकता का पता चलता है तो वो विरोध समाप्त हो जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार का मैंने आपको बताया था, जहाँ उपमेय में किसी उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त होती है, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इनको हम कैसे पहचानेंगे, इन पंक्तियों के बीच में ये शब्द लगे होंगे, मानो, मनु, मनुहु, जनहु, ज्यों, मानो, ये शब्द जो है वो पंक्ति के अंतर्गत लगे होंगे। इससे आप पहचानोगे कि ये कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। जैसे देखो, लट लटकनी मनु, मत मधुमान, मादक मद ही पिए, तो क्या आ गया बीच में, लट लटकनी मनु मतलब मानो, मत मधु पगन मादक न, तो मनु शब्द आ गया। नेक्स्ट देखो, जनक बाम दिसी सो सुनियना, हिमगिरी संग बनो जनु मेना, तो जब भी जहां भी पंक्ति में आपको जनु, मनु, ज्यों, जनहु, तनहु ऐसे शब्द मिलते हैं तो वहां मानो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये अपना अलंकार दोबारा से रिपीट किया गया है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम कोई अगला टॉपिक लेंगे या फिर लिटरेचर में जो 8 अलंकार हैं उनको देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारती।